उदयपुर में आज फतेहसागर झील के किनारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उदयपुर जीवनदायी पानी पक्षियों के लिए परिंदा वितरण महाअभियान का आगाज़ किया गया, जहां पर स्वयंसेवी संस्था के सदस्य लोग, उदयपुर की जनता, माताएं, बहनें, कुछ अधिकारीगण उपस्थित थे। जहां पर आज उदयपुर के जिला कलेक्टर श्री ताराचंद जी मीणा ने अपने हाथों से अभियान की शुरुआत की व सभी को परिंदे बांटे। 5000 परिंदों को बांटने का लक्ष्य उदयपुर में रखा गया है। आज 500 परिंदों का वहाँ पर वितरण किया गया, जहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ताराचंद जी मीणा, डॉक्टर RL सुमन महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक, उन्होंने भी इसे आज की महती ज़रूरत आवश्यकता बताया बेजुबान पक्षियों के लिए कि कोई न कोई सेवा का कार्य इसको ज़रूर करे और अपने घर जाकर रोज़ इसको सुबह उठ के पहले काम यह करेगी तो परिंदों में पानी भरना है, जिसको वहाँ की जनता ने बहुत ही सफल बताया और इस अभियान का समर्थन किया। कहाँ चला गया बंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आसन ग्रहण करने हेतु श्री राकेश आए और हमारा यह जो पंचायत है वह ग्राहकों के हित के लिए, ग्राहकों के समग्र अधिकारों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक रचनात्मक भूमिका अदा करता है। मैं साथ सहयोग करेंगी समीक्षा जी गौड़, जया जी कुचरू, आप भी पधारें। हमारे आज किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का, भाग्य बनाने वाले हम, जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक शक्ति। अन्य की अपना काम नहीं, अपना काम नहीं, और अपने अधिकार मेल मिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का, भाग्य बनाने वाले हम, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, आवश्यकता है जीवन की, व्यक्ति परिवार सुखी हो, तभी होगी मुक्ति सच्ची, हंसते हंसते राष्ट्र कार्य में, शक्ति लगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का, भाग्य बनाने वाले हम, भारत माता का सुख गौरव, प्राणों से भी प्यारा, चढ़ाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का, भाग्य बनाने वाले हम, राम शक्ति। जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक शक्ति। जय जी से कि उपरना पहनाकर हमारा आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय जिला कलेक्टर श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब का स्वागत अभिनंदन करें। श्री रमेश सोनार्थी जी, श्री शिव कुमार जी शर्मा से, शिव कुमार जी शर्मा जिला मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, श्री परिवार प्रांतीय संगठन मंत्री जी, SC मोर्चा हमारे बीच है, उनका स्वागत कर रहे हैं। महानगर संयोजक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूँगा श्री रमेश जी सोनार्थी, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिला शाखा उदयपुर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने इतने कीमती समय में लगता है और जब तक शाम को सोता है तब तक वो कस्टमर के रूप में काम करता है। चाहे वो गवर्नमेंट हमारे को कई सारे कानून दे रखे हैं, कई सारे अधिकार दे रखे हैं। हमारा संगठन उसी के बारे में आपको जागरूक करता है
कि आप उसको समझें और अपने उन कानून जो बनाए हैं संविधान ने उनका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रशासन की हेल्प लें, ताकि चाहे मिलावट वाली चीज़ें हो, चाहे कहीं पे भी आपका नुकसान हो रहा हो तो वो नुकसान आपका कवर हो सके और आप किसी न किसी रूप में इस राष्ट्र की मदद कर सकें। आप पधारे, इसका आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद। हमारे जिला पंचायत ग्राहक पंचायत बहुत ही विशिष्ट रचनात्मक गतिविधियाँ कर रही हैं। उसी पर प्रकाश डालने हेतु मैं सादर निवेदन करूँगा आदरणीय श्री शिव कुमार जी शर्मा से, जो कि महामंत्री जिला मंत्री हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये काम 1974 से सबसे पहले भारत का सबसे पहले बड़ा संगठन ग्राहकों का है तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है। ग्राहक पंचायत ने सबसे बड़ा काम ये किया कि 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू कराया वो ग्राहक पंचायत ने कराया और संशोधित 2019। अच्छा, ग्राहकों को अधिकार, कोई शिकायत हो कोई तो अपने जिला अदालत पर 20 लाख रुपए तक उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर 2 करोड़ तक अपन कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आयोग गठित है, इससे ऊपर की राशि वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहक पंचायत अपने उदयपुर जिले में हमने विभिन्न कॉलोनियों में जाकर ग्राहकों को जागरूक किया है। उन मिलावट वस्तुओं के बारे में उनको जानकारी दी है कि आप घर पर कैसे मालूम करें कि कोई चीज़ आपके मिलावट वस्तु आ रही है तो आप उसको कैसे जांच करें। सबसे उदयपुर में अभी पिछले एकादशी पर 400 आदमी बीमार हो गए थे कांगड़ी कांटा खाने से। ग्राहक पंचायत ने जिला प्रशासन एवं सीएमओ साहब से मिलकर ये कंप्लेंट की और उनका आज अदालत में केस चल रहा है। ये ग्राहक पंचायत ने सबसे बड़ा काम किया उदयपुर में। इसके अतिरिक्त प्राइवेट विद्यालय में जो भी शुल्क अधिक ले रहे हैं या वहाँ से बुक्स दे रहे हैं, उसके लिए भी ग्राहक पंचायत ने आवाज़ उठाई है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को जागरूक करना, शोषण मुक्त समाज को स्थापित करना और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य है। और हम ग्राहक पंचायत के संगठन से, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि वो हमारा सहयोग करे, जब भी काम करें। इसके लिए धन्यवाद। राजेंद्र भाई जी, राजेश जी मेहता साहब पधारे और वो स्वागत है आपकी ग्राहक समाज के आधार स्तंभ है आदर आर्यन सुमन साहब का बहुत बहुत अगर बुरा न लगे मैं निवेदन करूंगा जिला कलेक्टर महोदय कलेक्टर साहब से कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुप्रेरित करें। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उदयपुर के पदाधिकारी सीयू साहब जो एक उद्देश्य छिपा है उसके लिए आपने आज शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आपने संस्था के बारे में आपने बताया, निश्चित रूप से के बारे में बताया, आपकी संस्था सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में काम कर रही है तो एक अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है कि हम जो व्यक्ति तो किसी को भी ज्ञापन दे सकता है, लेकिन पशु पक्षी किसी को ज्ञापन या रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। उनकी समस्याओं को हमको दिल से लेकर दूर करना चाहिए। और जैसा कि अभी गर्मी का मौसम भी है और पशु पक्षियों के लिए, विशेष रूप से पक्षियों के लिए आप जो शुरुआत कर रहे हैं, ये अपने घरों पर निजी स्तर पर बहुत सारे लोग करते हैं और हमारी संस्कृति के हिसाब से इसे धर्म का काम भी मानते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पे 5000 आप लगाने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम अपने घरों में भी अनुभव करते हैं। जैसे मेरा खुद का कलेक्टर निवास है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उसमें मैंने करीब 50 लगा रखे हैं। लेकिन कई बार जब मैं मॉर्निंग में खेलता हूँ तो कई खाली मिलते हैं, तो कई बार मैं भरता हूँ, कई बार मेरे जो घर के स्टाफ है वो भरता है। और मैं भी वर्षों से मतलब लंबे समय से इस काम को करता हूँ, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर नहीं हो पाता है। 5000 लगा रहे उनकी संधारण देख रहे और उसमें नियमित रूप से जंगल की केयर हो नहीं पाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि जिस भावना से इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं वो निरंतर रहेगी। और मैं पुनः इस मुझे और हमारे सीयू साहब को इस अवसर पर आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारा जिला प्रशासन सदैव ही
किसी भी सेक्टर का काम हो उसमें आगे तत्पर रहता है और कोशिश करते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है, जिला प्रशासन उसके अकॉर्डिंग काम करे। आगे भी अगर आपकी संस्था का जिला प्रशासन से कोई काम होगा तो निश्चित रूप से हम प्रोएक्टिव रहकर आपको सहयोग प्रदान करेंगे और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। पुनः आपका आभार पर पक्षियों के लिए पानी भरते हैं, ये हम सभी के लिए एक आदर्श अनुकरणीय उदाहरण है। आपकी संवेदनशीलता का यह प्रखर व्यक्तित्व का एक संक्षिप्त परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे द्वारा किसी भी इस सेवा के कार्य में जिला प्रशासन के सकारात्मक सहयोग के लिए जो अब मैं सादर निवेदन करूंगा, हमारे बीच हैं आदरणीय श्री राकेश जी पालीवाल साहब, प्रांतीय संगठन मंत्री चित्तौड़ प्रांत। कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुमति। बहुत शुभ अवसर जिसकी सभी इंतजार करते हैं। वैसाख का महीना चल रहा है अभी, और इस वैसाख के महीने के अंदर हिंदू संस्कृति के अनुसार हम लोग धर्म कर्म करते हैं। उसी का एक आधार बनाया अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उदयपुर जिला शाखा ने। सबसे पहले मैं उदयपुर जिला शाखा यूनिट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और इसमें कार्यक्रम के अंदर 5000 परिंदे वितरण करने का जो प्रण लिया है वो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि वास्तव में इसको लगाना, वितरण करना बहुत आसान बात है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए मेरा निवेदन है, आप जब भी उठते हैं सुबह, हम जिसको वितरण करें ऐसी व्यवस्था रखें, उसको एक प्रण दिलाएं कि जब आप सुबह उठते हैं चाय पीने से पहले उसके अंदर जल भरें, पर उसके बाद प्रण लेके हम चाय पिएंगे। मैं मानता हूँ ये कार्यक्रम सक्सेस होगा। दूसरा, ग्राहक पंचायत पूरे भारतवर्ष के अंदर जो काम कर रहा है, मुझे जो जानकारी दी है कि भाई आपको प्रांत के बारे में बताना है, तो चित्तौड़ प्रांत के अंदर 12 जिले आते हैं, और जब राजस्थान के अंदर जयपुर जोधपुर अलग प्रांत बना हुआ है, तो उदयपुर जिले ने जो एक मामला उठाया था आदर्श सोसाइटी वाला सर, जिसमें बहुत से लोगों को पैसे लग चुके थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन भिजवाए, और हमारी वार्ता जयपुर के अंदर हुई थी। उन्होंने सभी, जैसे आपने बहुत देखा होगा कि ऐसी सोसाइटियां जिन्होंने बहुत गड़बड़ की, जिन पर रोक लगाई, और गरीब लोगों को पैसे कैसे मिले, इसके कार्रवाई भी अभी जारी है। दूसरा, इस तरह बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 2 रोज पहले हरियाणा के अंदर। उसके अंदर ये तय हुआ है, आप देखते हैं कोई भी मोबाइल चलाती, भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी है और सूचना प्रसारण मंत्री जी है, उसमें एक निवेदन किया है कि इस तरह की रोक कैसे लगे, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्लास्टिक का यूज कैसे हो, सड़कों के अंदर ऐसा यूज होना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे कार्य ग्राहक पंचायत करता है। एक बैंक के बारे में बताना चाहूंगा, बैंक के अंदर अपन जाते हैं, बताते हैं कि लॉकर उपलब्ध नहीं है, मैनेजर साहब कहते हैं लॉकर नहीं है, जबकि आरबीआई के रूल्स हैं लॉकर की लिस्ट लगनी चाहिए। ये कार्रवाई भी उदयपुर जिले ने करवाई थी अभी ग्राहक पकड़ के अंदर। इसमें सभी निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ बैंक है और लॉकर है उसकी लिस्ट लगवाई जाए। वास्तव में ग्राहक पंचायत आम जनता के लिए काम करता है, और जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ग्राहक वो होता है जो सब उठता है रात को सोता है, सब अपन ग्राहक ही है। कंज्यूमर में बहुत बड़ा काम होता है, चूंकि यह संस्था विगत 1974 से कार्य कर रही है और समय समय पर लोगों के लिए काम करती है। ये एक हम यहाँ जो कार्यक्रम में अभी आए थे, इस कार्यक्रम में भी कुछ बात और निवेदन करना था कि जो जल स्रोत हैं, मैं निवेदन करूंगा उदयपुर जिला इकाई को कि जब बहुत से कूड़े वावड़ी ऐसी है उदयपुर के अंदर, आप उसको सफेद अभियान में साथ में लेवें, क्योंकि आवश्यकता है आज पानी की, और जल कैसे बचे उसका अभियान भी आपको चलाना चाहिए, इसका निवेदन था। हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 समय सुबह, दिन में, रात को आते हैं, या जितने भी परिंदे लगे हुए हैं वहाँ पानी पिलाते हैं, और उसके अंदर चिड़िया वगैरह होते हैं, उसको दाना देना और चींटियों के लिए काम करते हैं। उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा, मंच पे बता रहे हैं, और आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो ओपन नावड़ा का स्वागत है। शंकर लाल जी नायक साहब, ये पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं सर। आइए इधर, बहुत 4 दिन लगे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। और जी इधर घूमिए, और जी घूमो घूमो। अभी आपसे निवेदन है कि यहाँ पानी, लेकिन जो हमने कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं, मकान, वहाँ जो पानी की व्यवस्था है वो इन परिंदों के माध्यम से होगी। और हमारे जो परिंदे इस गर्मी में प्यास से, ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय, आदरणीय कलेक्टर साहब के कर कमलों द्वारा यह शुभारंभ समारोह पक्षियों के लिए, और अब कार्यक्रम अभी जारी है। मैं सभी हमारे आगंतुक महानुभावों से निवेदन करूंगा, आप कलेक्टर साहब को थोड़ी व्यस्तता के कारण जल्दी जाना है, उनका हम हृदय से आभारी हैं।
व्यस्ततम समय में से कलेक्टर साहब ने समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में थोड़ी देर और हमारा कार्यक्रम भी है निरंतर है। अल्प सूचना जितनी भी रिपोर्ट आती है जांच करवाते हैं अपन लोग, वो ऑनलाइन रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राइवेट दुकानें वही करती है, जो भी प्राइवेट क्लिनिक होते हैं वो बेचते हैं। तो आपने निवेदन किया, आपने हमारे कार्यक्रम को, हमारे जो संगठन की जो व्यवस्था थी उसको आगे बढ़ाया और ठीक के लिए सबसे पहले सर आपको कार्यक्रम रखा गया, उसमें मुझे भी बुलाया, बहुत आभारी हूँ आपका। ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, मैं कहूँगा जो कहते हैं कि पशु और पक्षी बेजान जो होते हैं, बेजुबान जो होते हैं, और उन बेजुबान के बारे में इस गर्मी के मौसम में इस तरह की सोच रखना, और 5,000 इसके बिना थोड़ा 5,000 परिंदों का वितरण करना। मैं कहना चाहूँगा कि 5,000 परिंदे हैं, पर इनमें हो सकता है यदि एक परिंदे के अंदर आप यदि 10 से 20 भी मिनिमम लेके चले तो ये संख्या आपकी 50,000 से 1,00,000 पक्षियों को, ये बहुत बड़ी। फतेह सागर से शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे पानी का एक स्रोत है, पर हमको थोड़ा सा गलियों में, मोहल्लों के अंदर, रोड साइड इस तरह से लगाएं जहाँ पे इसका मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। और लगाने के बाद में चाहे हमारी ग्राहक पंचायत उसकी जिम्मेदारी ले, या हम किसी न किसी को जिम्मेदारी दें उस गली मोहल्ले में, या किसी के घर को उसकी जिम्मेदारी दें कि उसके अंदर वो पानी रेगुलर डालें, क्योंकि लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे कि पानी रोज़ डालना होता है, रोज़ भरना। यदि हम रोज़ भरेंगे तो ही हमारा ये कार्यक्रम आगे सफल होगा, नहीं तो क्या होगा कि एक वन टाइम प्रोग्राम हो जाता है। और कोई भी प्रोग्राम सफलता की मतलब है कि ये कंटिन्यू चलता है, सस्टेनेबल है, तो ही उस प्रोग्राम की सफलता का आनंद आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि तो इस तरह की किसी न किसी को जिम्मेदारी दें। मलेरिया डीपी, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत मलेरिया के ऊपर स्पेशल फोकस करके और इस साल और क्या क्या एक्टिविटी की जाएगी और किस तरह के अनुभव के आधार पे आगे उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि मलेरिया बहुत सालों से चल रहा है, अभी तक एंड नहीं हो पाया। कुछ कंट्रीज़ ने 0 केसेस, चाइना ने, कुछ कंबोडिया ने, या कुछ 5-6 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने 0 केसेस पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड किए हैं, बट फिर भी पूरी दुनिया के अंदर मलेरिया है, जो हम सब जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक एक बीमारी भी है। उस मलेरिया के जो मच्छर, जो खासकर जो प्लाज्मोडियम जो है, वो पानी जहाँ स्टेगनेंट वाटर होता है, जहाँ भरा हुआ पानी होता है, वहीं पे बनता है। तो अभी जो मौसम चलेगा उसमें तो हीट इतनी ज़्यादा है कि वो बच भी गया तो इवेपोरेट हो जाएगा, परंतु जुलाई अगस्त के बाद में यदि उन परिंदों के अंदर पानी भरा रहता है तो वो एक मलेरिया के उसके एक सोर्स भी बन जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, विनती होगी कि उसके बाद में अपने जो परिंदे हैं जहाँ जहाँ वितरित किए उनका ख्याल भी रखना हमें। जैसे बारिश के बाद हम कहते हैं ना, घरों के अंदर अपना कोई भी कंटेनर है, कई बार छत के ऊपर डिब्बा फेंक देते हैं, कोई टायर फेंक देते हैं, कोई कप ग्लास फेंक देते हैं, और एक वो मलेरिया के कारण बन जाता है। तो ये जो हमारे अनुभव के आधार पर जो चलता है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो कि हमारे परिंदे ही कहीं उसके सोर्स बन जाए। तो मेरी ग्राहक पंचायत को भी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस बारे में भी जरूर ध्यान देंगे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास भी जिस तरीके से बताया, एक बार मुलाकात हुई थी कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं, एक अस्पताल की रिपोर्ट ऑनलाइन हो जाए, उसके लिए मेरे से रिक्वेस्ट किया था। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सरकारी में, थोड़ा तंत्र में समय लग जाती है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ को, छोटी चीज़ होती है या बड़ी चीज़ होती है, हमको एक सिस्टम के तहत जाना पड़ता है, उसके लिए टेंडर अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन डालना पड़ता है। पर मैं आज आपसे ये कह सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी आप सबको, उदयपुर की जनता को महाराणा भूपाल अस्पताल से ऑनलाइन रिपोर्ट मिलेगी। वेरी गुड। प्रोग्राम बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप आम जनता के लिए कुछ कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आत्मा है, जिस तरह हमारे भीतर आत्मा है, तो हम आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
सुमन साहब ने बोला कि कुछ समय में वो जो ऑनलाइन, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। एक रिपोर्ट के लिए सुमन साहब ग्राहक को 4 चक्कर काटने पड़ता है। कलेक्टर साहब ने क्या कहा, यही कहा कि जो सूचना में, अच्छा मैं जिला प्रशासन की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि जब जब हम चाहते हैं तो हमारी सुनते हैं, क्योंकि ग्राहक आभार की वजह से हमारे मित्र संदीप जी सिंगटवाड़िया साहब, जो कि रोटरी क्लब के गवर्नर भी हैं और यूनिवर्सल स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, एक बहुत अच्छे समाज सेवक है आपने अभी 1000 परिंदों की घोषणा की है गुलाबाग की, तो आपका वैसा बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये भाव ही एक दिन काम आने वाला है, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास सिंगटवाड़िया रोटरी क्लब मेवाड़ का 4 साल पहले अध्यक्ष था और अभी असिस्टेंट गवर्नर पिछले साल था, और सर्वधर्म मैत्री संघ जो उदयपुर में चलता है उसका मैं पिछले 9 साल से अध्यक्ष हूँ, और मेरे 2 ब्रांच स्कूल चल रही, द यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक समोर बाग में स्कूल है। मैं आपको 2 मिनट लेना चाहूँगा कि मेरे को ये प्रेरणा कहाँ से जागृत हुई। मेरे घर के फ्लैट के बाहर एक बालकनी, तो सवेरे सवेरे 2 गौरैया चिड़िया आती थी, तो सवेरे सवेरे उनकी म्यूज़िक बड़ी प्यारी लगती थी। मैंने उनको समझना चालू किया ये क्यों आ रही है, तो मैंने एक फ्लावर पॉट लगाया था जो बाज़ार में डेकोरेशन वाला आता है, तो उन्होंने उसमें अपना घर बनाना चालू किया, और फिर अंडे भी दिए, बच्चे भी पैदा हुए। उसके बाद उनकी फैमिली बढ़ती बढ़ती अभी लगभग 20 बच्चे तो हो चुके हैं। और मेरे स्कूल में मैं बच्चों को बर्थडे आता है तो एक परिंदा उस बच्चों को हम गिफ्ट देते हैं, ना कोई कार्ड होता है, ना कोई चीज़ होती, ना पेंसिल, एक परिंदा उनको देते हैं। तो अभी तक 2 साल में हम 5000 परिंदे उनको प्रोवाइड करवा चुके हैं। उन बच्चों को घर में जो वो लगाए उन्होंने परिंदे, और खाने का भी हमने साथ में ट्रे की व्यवस्था करी है। तो उससे ये हो रहा है कि उन बच्चों को जो खुशी मिलती है, तो बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, तो वो भी अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में जाते हैं तो एक परिंदा वो भी देने लग गए। तो इस परिंदे की जो बात चली है, तो अब वो गिफ्ट का सिस्टम ख़त्म कर दिया उन्होंने कि गिफ्ट आता है पेंसिल रबड़, और उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हर इंसान में, हर चिड़िया में आत्मा जो है वो आप कितनी भी गहरी में नींद में होंगे, वो म्यूजिक सुनते ही उनकी आवाज़, चहचहाट की आवाज़ इतना आनंद देती है, आपका दिन भर इतना सुकून से जाता है। तो मेरी आप सभी से यही ख्वाहिश है कि आप इस चीज़ को प्रेरणा लेके अपने भी बच्चों को यही चीज़ का सिखाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को व्यायाम देता हूँ, और मंचा सिंह और यहाँ उपस्थित उदयपुर के सभी सम्मान्य नागरिक और उदयपुर के सभी उदयपुर ग्राहक समिति के सभी सदस्यों का आज जो मुझे बुलाया, आप सभी के भीतर विराजे परमात्मा को मेरा नमन। परिंदों का वितरण किया जा रहा है। आप सभी के शुभ और मंगलमय भाव से हम हमारे शहर में जो हमने कंक्रीट के जंगल बना रखे हैं, मकान, मोहल्ले, कॉलोनी, अपार्टमेंट, वहाँ पर हम इन परिंदों को पानी भर के रखेंगे बरसात के माह में, और हर रोज जैसा कि अभी से यह कदर चमचमाने लगे, एक नवीन संगीत की धारा से बजने लगे। यह संकल्प लेते हैं आज की यह शाम जिन्हें हमारी संकल्प की उड़ान में परिंदों का यह मंच देकर उसमें पालन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।